वेलकम टू डॉक्टर राकेश ब्लॉग। डॉक्टर राकेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार, सीनियर साइंटिस्ट, एम्स नई दिल्ली। आज आपको एक अच्छा संदेश और विज्ञान की प्रगति के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अब 12 लाख रुपये खर्च करने पर बिना महिलाएं के बच्चे पैदा होंगे। सुनने में थोड़ी सी अजीब लगता होगा, पर ये सही है। चीन स्थित कायवा टेक्नोलॉजी है जो डिप्लोडिया चिल्ड्रेन हॉस्पिटल से अटैच है और उनकी कायवा टेक्नोलॉजी के मॉनिटरिंग में संचालित होती है, जिनके डायरेक्टर डॉक्टर जांग डिफेन हैं। उन्होंने एक रोबोट के तरीके से, रोबोट के माध्यम से बच्चे पैदा करने के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन यही है कि जो विज्ञान की जो फार्मूला है, उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करके रोबोट के द्वारा बच्चे पैदा किया जाएंगे, जिससे पहले उसी चीज़ को सरोगेसी मदर के द्वारा होता था। स्पर्म और ओवम का जायगोट बनाकर यूट्रस में, सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता था, जो बाद में उनके पेट में बच्चे पलते थे और बाद में पैदा होते थे, जिनमें कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती थी और खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होता था। और यह डिजीज़ फ्री नहीं था, इसमें कोई संक्रमण या कोई इन्फेक्शन या बहुत तरह के खतरे का चांस ही था। तो इस कानूनी प्रक्रिया को कम करने के लिए और खर्च को कम करने के लिए सही और सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह एक विज्ञान आधारित गर्भधारण को कॉपी करता है, मतलब उसी टेक्नोलॉजी पर यह आधारित है, जिसमें कृत्रिम एमनियोटिक फ्लूइड होता है और एक नली होता है जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। इस टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक ने 2017 में एक इस्तेमाल किया था। वह 3 वीक का भ्रूण था और जो ओव्यूलेट हो गया था, जो बाहर आ गया था, निकल गया था, उसको उन्होंने 1 हफ्ता तक इसी टेक्नोलॉजी में विकसित करके 8 दिन तक ज़िंदा रखा था। फिर उसी पर कायवा टेक्नोलॉजी ने काम किया और उसने सफलता हासिल किया। और यह सफलता जो डॉक्टर झांग थे, वह अपने देश को और अपने समाज को लेकर काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि चीन का जो बांझपन दर है महिलाओं में, चाहे फास्ट फूड है या बहुत सारा उनकी जो दैनिक क्रिया है, जिनके वजह से उनमें बांझपन की समस्या काफ़ी बढ़ रही है। 2007 में एक सर्वे के हिसाब से चीन में 12% महिलाएं बांझ पाए गए, जो बच्चा पैदा करने के एबल नहीं थे, जिनमें ज़्यादातर अंडे नहीं बनते थे, किसी में हार्मोनल प्रॉब्लम था, किसी में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ था, तो तरह तरह की समस्याएं थी। तो 2007 में एक सर्वे के अनुसार 12% महिलाएं बांझ पाई गई। 2020 में वही चीज़ 18% पाई गई और 2025 में वह 24% पाई गई। तो सोचिए कि हर 100 लोग में 24 लोग बांझ मिलेंगे, तो क्या देश की क्या स्थिति होगी, समाज की क्या स्थिति होगी और कहाँ तक यह समस्या जाएगी और अंत में यह क्या परिणाम होगी और कितनी यह चिंताजनक विषय है, जिसको देखते हुए डॉक्टर झांग ने इस पर काम करना शुरू किया और उसने इसकी सफलता हासिल की। और यह टेक्नोलॉजी अभी जो आ रही है, इनमें खर्च अप्रॉक्स 12 लाख रुपये आ रही है, लेकिन यह खर्च धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि अभी पेटेंट इनका सबके पास नहीं है। कायवा टेक्नोलॉजी के पास इनकी पेटेंट है। धीरे धीरे यह मशीन आम हो जाएगी, यह रोबोट और कंपनियां बनाने लगेगी और इनके पेटेंट को बेच देंगे या पेटेंट फ्री हो जाएगी, तब यह सस्ता हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तो आज मैंने जर्नल देख रहा था, दुनिया भर में क्या क्या हो रही है, किस चीज़ पर क्या हो रही है, तो एक अच्छा चीज़ लगा। इनसे एक चीज़ और हो सकते हैं, जिन औरतों के गर्भाशय निकल चुके हैं, जिनमें अंडे नहीं बन रहे हैं,
जिनमें हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो किसी न किसी रूप से ठीक किया जा सकता है। और कई औरतों के गर्भाशय जो होता है वह बच्चों को पालने के लिए, पोषण के लिए एबल नहीं होता है। बहुत सारे मेडिकल कंडीशन होता है, इस छोटी सी वीडियो में मैं जिक्र नहीं कर पाऊँगा। अगर किसी को कुछ जानना हो तो आप कमेंट में अपना प्रश्न रखिएगा, मैं बताऊँगा। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो काफ़ी आसान हो गया है, तो विज्ञान में काफ़ी प्रगति हो रही है। आप लोग एकदम विज्ञान को, सरकार को और समाज को जागरूक कीजिए। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज विज्ञान इस जगह पर पहुंच गया है कि किसी भी निसंतान दंपति को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सारे आदमी का समाधान, सारे आदमी का इलाज और सभी प्रकार की समस्याएं का समाधान है दुनिया में। बस पहुंचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे दवा के ऐड मिलेंगे, उनसे आप लोग दूर रहिए। अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, प्रतिष्ठित गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप इलाज करवाइए, प्रॉपर सही जांच करवाइए। प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल से खास करके इस मामले में, निसंतान दंपति के मामले में, इनसे दूर रहे। वहाँ बहुत सारे ठगी किए जाते हैं, शोषण किए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है, लोगों को गलतफहमी में रखा जाता है, लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाया जाता है और इसका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा है। देश में बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो कृपया आप लोगों में अगर किन्हीं को ऐसी समस्या है तो देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान, बड़े बड़े अस्पताल में बड़े बड़े विशेषज्ञ से दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।